सभी भाई बहनों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज हम माता की चौकी सजा रही हूँ। मैंने पहले गंगा जल से सारी जगह शुद्धिकरण करा और अब लाल कपड़ा बिछाया है उस पे चौकी पे। अब जो बो रही हूँ जीवाले कहते हैं जिसे। अब ये मेरी जौ की तैयारी हो गई है। मैं और मेरा बेटा पूरे 9 व्रत करेंगे और अब ये जौ की का हो गया है काम। अब अपनी माता का यहाँ पे माता की स्थापना करूँगी और ये बना रही हूँ मैं अष्टभुज, जो चावल पीले करके बनते हैं, जिस पे मैं अपनी माता का दिया लगाऊंगी। इसको अष्टभुज बनाते हैं पीले चावलों से और फिर उसके ऊपर दिया लगाते हैं। जो दिया पूरे 9 दिन चलेगा। अखंड जोत जला रही हूँ मैं। अब इस पे दिया रखने के बाद में घी डाल के जोत लगा देंगे, बाकी सब काम भी होएगा। अब दिया लग चुका है और बाकी जो जोत जो हैं वे भी डाल रही हूँ, बचे हुए थे जो। और अब उसमें डालने के बाद कलावा बांध रही हूँ। कलावा दिए पे भी जो और कलश पे भी और बाकी सारी जगह बांधने के बाद में कलावा का भी काम निमट गया है। माता के नवरात्रे आते हैं तो उसकी एक अलग ही खुशी रहती है, मन एकदम खुश खुश रहता है। और अब ये मैं अपने जौ में पानी दे रही हूँ और पानी तो पहले थोड़ा ही देना चाहिए। और उसके बाद में मैं अपना नारियल देख रही हूँ। नारियल ही लेकर आए थे इसलिए चेक कर रही हूँ कि पानी वाला भी है कि नहीं। फिर पानी वाला चेक करने के बाद उस पर भी कलावा बांध रही हूँ। कलावा बांधने के बाद मैंने माता पे चुन्नी लगाई है। चुन्नी लगाने के बाद फिर फूलों की माला करी। इस बीच मेरे को याद आया कि मैंने आम के पत्ते मंगाने भूल गए। फिर मैंने अपने बेटे को भेजा आम के पत्ते लाने के लिए, तो वो आम के पत्ते लेने गया हुआ है। इतने बाकी मेरा और काम करूँगी, इतने वो पत्ते लेके आ जाएगा। हमारे यहाँ सारी चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं। अब तैयारी हो करीब करीब पूरी हो चुकी है। अब मैं डाल रही हूँ जोत के अंदर ताकि जोत चले। जोत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और ये मैंने फूल माला चढ़ा दी है माता के ऊपर। और बाकी और तैयारी करने के बाद में फिर पूजा शुरू करेंगे। ये बाकी जो फूल थे उनको मैंने तोड़ लिया है ताकि सब चढ़ा दें। फल चढ़ा दिए हैं। फल फूल चढ़ाने के बाद और बाकी अब काम होएगा। अभी माता को तिलक भी लगाना है, तो मैंने तिलक सिंदूर वाली कटोरी ली है और उससे अब मैं माता को तिलक लगा दूंगी। माता को तिलक लगाने के बाद में फिर जोत जलाऊंगी। जोत जलाने के बाद में इतने मेरा बेटा भी आ जाएगा, जिससे मेरे कलश का पूरा काम हो जाएगा। नारियल पे भी मैंने स्वास्तिक बना दिया है। हमारे यहाँ नारियल पे भी स्वास्तिक बनाते हैं, कलश पे भी। और जीवाले वाले उस पे 14 बिंदी लगाते हैं। दिए पे भी 14 बिंदी लगाते हैं। अब मैंने जोत जला दी है। होने के बाद ढकना भी ज़रूरी है कि ढक के बिना अभी तो पंखे चल रहे हैं और हवा से फिर अखंड जोत बुझनी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इस पे ढक भी दिया। तुमको निधि निधावती हरि
तवर राजे रक्त पुस्तक माला कंठन पर साजे जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राज खंड पर हरी सुनने मणि जन सेवक तुमके दुख हारी कानन कुंडल नासे मोती में नासे मोती कोटिक चंद दिवाकर समझोती जय अम्बे गौरी शंभुनि शंभु विदारे महिषासुरदाती महिषासुरदाती धूमि विलोचन नैना निस्दिने मत माती जय अम्बे गौरी चंडी मुंडी संगारे आरती के जय हनुमान ललाटी दुष्ट जन गुनाह कलाटी जाके बल से कर खाके रोगी दोष कभी निकट न जाके अजनी पुत्री महाबलदारी चंदन के प्रभु सदा सहाय देवी रघुनाथ पढ़ाए लंका जय सुधि लाए लंका सुंदर सिखाई जाके कौशल वायुनाई लंका जाए असुर सहाय सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्ति। अब आरती पूर्ण हो गई है। आरती पूर्ण होने के बाद माता पे लौंग का जोड़ा चढ़ाना चाहिए। हमने सबने माता पे लौंग का जोड़ा चढ़ाया। लौंग का जोड़े का जो फूल होता है वो अपनी साइड रखना चाहिए, पीछे का हिस्सा माता की इस तरफ होना चाहिए। इसी बीच हर्षी और लहर भी आ गए थे। पता चला कि लहर ने व्रत रखा है। हर्षी भी साथ में कह रही मैंने भी रखा है। शुरू में तो हमें लगा कि बच्चा है झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने पूरा ही व्रत रखा। बीच में उसने अन्न कुछ भी नहीं खाया, पूरा व्रत रख लिया। बहुत ही अच्छा लगा। हमारे मना करने के बाद भी उसने बोला नहीं मैं पूरा व्रत रखूंगी बड़ी मम्मी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। बच्चे की ऐसी श्रद्धा देखकर अच्छा लगा, लेकिन ये भी था कि बच्चा भूख ना लगे, उसको रोने ना लगे। मेरे बार बार मना करने के बाद भी बोलती रही कि नहीं मैं तो व्रत रखूंगी। मैंने खीर के लिए दूध चढ़ा दिया है। सामक्या की चावल की खीर बनाऊंगी। अब ये खीर जब दूध उबलेगा जब तक मैं चावल वगैरह धो लेती हूँ। है अब इसमें मैं चावल डाल रही हूँ। ये सामक्या के चावल बनाऊंगी, उसके लिए टमाटर काट लिए हैं, हरा धनिया, हरी मिर्च। मैं तो हरी मिर्च भी डाल देती हूँ व्रत में। बहुत से नहीं डालते हरी मिर्च, कहते हरी मिर्च नहीं खाते, लेकिन मैं डाल लेती हूँ। लाल मिर्च नहीं डालती हूँ। आलू की सब्जी के लिए पेस्ट भी बना लिया है। पेस्ट बना देने से सब्जी का रंग अच्छा आ जाता है और खाने में भी बहुत स्वाद लगती है। खीर तो मेरी बन गई है। अब इसमें मैं चीनी डाल देती हूँ। अब मैं चावल बनाने के लिए इसमें टमाटर डालूंगी। जीरा तो डालते नहीं हैं, इसलिए ऐसे ही टमाटर डाले हैं। और हरी मिर्च डालूंगी। अब इसमें मैं काली मिर्च और सिंधा नमक डालूंगी। अब इनको मिक्स करने के बाद चावल भी धो के रख चुकी हूँ, फिर चावल डालूंगी। मसाले भी अपना घी छोड़ चुके हैं। इस तरह बनाने से चावल भी बहुत स्वाद बनते हैं। अब मैं चावल डाल चुकी हूँ और पानी डाल दिया। अब इनको बार बार चलाते रहना पड़ेगा ताकि इनमें सब में पूरे अच्छे ढंग से मसाले मिल जाएं। कुकर में अब मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ।
और अब मैं इसमें पिसा हुआ पेस्ट डालूंगी। मसाला मेरा भुन चुका है, अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। सब्जी का रंग भी अच्छा आया है। तो जाने के लिए कटोरियों के नीचे हम थोड़ी नमकीन डालेंगे, बर्फ वाली नमकीन है ये, और थोड़े धनिए के पत्ते। आप सोच रहे होंगे मैं कटोरियों के नीचे क्यों डाल रही हूँ, लेकिन जब हम इनको पलटेंगे ना, बाद में इनको पलट देंगे तो ये कटोरियों को पड़ा देंगे। ये छोटी सी कटोरी में हर सी की, आज उसने भी व्रत रखा है। अब मैं इनमें ये भर दूंगी चावलों को। अब मैं पूरी बना रही हूँ। मैं सिंगाड़े के आटे की पूरी बनाती हूँ, कुट्टू के आटे की नहीं बनाती, मुझे पसंद नहीं है कुट्टू का आटा। और अब मेरी थाली तैयार हो गई है, माता का भोग लगा के फिर ये थाली पंडित को जाएगी। शाम की आरती करने के बाद बेटी ने माता को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद अब ये इस थाली को सामने पंडित जी को देने चली जाएगी। और उसके बाद में मैं बच्चों के लिए खाना लगाने लगी। बोलो जय माता की।